Hey JEE champs! In today's session, we will discuss a very interesting problem that have been asked in JEE Advanced 2017. So the problem says that we have a symmetric star and here the distance between the two vertices is provided as 4a. Now clearly the current is flowing in the circuit and we have to calculate magnetic field at its center. Now to start this problem, we should consider a formula first. वो फॉर्मूला क्या है? सपोज हमारे पास कोई फाइनाइट वायर है जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है. लेट अस से ये फाइनाइट वायर है, मैं इसको नाम दे देता हूं PQ और यहां करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम P टू Q. नाउ स्टूडेंट, लेट्स जस्ट कंसीडर अ पॉइंट O. मैंने यहां एक पॉइंट कंसीडर किया O और मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आप PQ वायर को एक्सटेंड करो. कहने का मतलब है इमेजिनरी लाइन से एक्सटेंड करो और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लो. तो सबसे पहले हमें यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है. लेट अस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D. अब आप क्या करो, Q को O से मैच कर दो. बेसिकली यहाँ इसको इमेजिनरी लाइन से अगेन मीट करा दो और ऐसे ही P को O से मिला दो. एंड यू हैव टू मेजर टू एंगल्स. एक एंगल हम लोग जो मेजर करेंगे यहां से, दिस एंगल विल बी θ1 और दूसरा एंगल मैंने ये मेजर किया, दिस इज θ2. तो आप देख सकते हो मैंने पहले Q तक का एंगल मेजर किया θ1, फिर P तक का एंगल मेजर किया θ2 और यहां से आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद भी करके जा सकते हो. इट इज μ0I divided by 4 pi into perpendicular distance and then sine of θ1 which is the higher angle minus sine of θ2. ओके, बेसिकली ये θ2 जो है ये नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, ऐसा ही कुछ केस इस वायर में भी बनेगा. हमें थोड़ी सी ज्योमेट्री से सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टार के सेंटर पे एक पॉइंट ले लूंगा O, राइट. और मैं यहां जो PQ पोर्शन ले रहा हूं वो यहां से ले रहा हूं. लेट अस से दिस इज P एंड दिस इज Q. बिकॉज दिस स्टार हैज अ सिमेट्री, आप देख सकते हो उसकी सारी एज लेंथ सेम है और नंबर ऑफ एजेस अगर मैं देखूं यहां 12 आएंगी. ठीक है, यू कैन रियली काउंट दीस एजेस, दिस विल बी 12. नाउ दिस एंगल, दीज ऑल एंगल्स आर 60 बाय सिमेट्री. तो ये सारे एंगल 60 डिग्री होंगे बाय सिमेट्री. तो अगर यहां से मैं O से लेके Q को मीट कराऊं, सो यहां से अगर O से Q को मीट कराऊंगा, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री बाय सिमेट्री. ये बाइसेक्टर की तरह काम करेगा, मतलब OQ यहां बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को, इट विल बी 30 डिग्रीज. क्लियरली अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बनाना है जैसे कि हमने पहले केस में किया था. तो आई हैव टू मेजर दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज वेल. तो मुझे ये D भी मेजर करना पड़ेगा. क्लियरली आप देख सकते हो Q से लेके बॉटम पॉइंट तक का, लेट अस से इस पॉइंट को Q डैश कहते हैं, वहां तक का जो डिस्टेंस है 4a था. तो Q से O तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 2a. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम P से O को भी मिला सकते हैं. ओके. नाउ बाय सिमेट्री जो PQ है और PO है वो सेम होने चाहिए. ठीक है. इसका मतलब है ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी 30 डिग्रीज अगेन. तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए. और अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये एंगल 30 डिग्री और आप लोग अगर ध्यान से देखो ये टोटल एंगल इट शुड बी 60 डिग्री. क्योंकि अगर मैं ऐसे बहुत सारी लाइंस कंसीडर करूं बाय सिमेट्री 360 बाय 60 अगर मैं करूंगा तो ये सारे एंगल्स हमारे 60 डिग्री आएंगे. तो इसका मतलब है ये जो बड़ा वाला एंगल है दैट शुड बी 60 डिग्रीज एज वेल. सो इसका मतलब क्लियरली हम इस लाइन को बाहर ले जा सकते हैं. मैं दोबारा से यहां से PQ कंसीडर कर लेता हूं और अगर मैं ध्यान से देखूं दिस इज द पॉइंट O और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था हमारा D और फिर मैं इन लाइंस को देख सकता हूं जो कि हमने पहले भी कंस्ट्रक्ट की थी. अब यहां से क्लियरली मुझे एंगल्स मिल रहे हैं. ये जो टोटल एंगल होगा 30 प्लस 30 दैट विल बी 60 डिग्री और ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी 30 डिग्रीज. ठीक है. यहां से हमें θ1 θ2 मिल गए. क्लियरली वी कैन राइट θ1 एज नथिंग बट, अगर θ1 की बात करें 60 डिग्री और θ2 को वी कैन राइट 30 डिग्रीज. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट D, ये इजिली निकाला जा सकता है क्योंकि O से Q तक की जो लेंथ है वो 2a है. O से लेके Q तक की जो लेंथ थी दैट इज 2a. सो आई कैन राइट 2a एज OQ और यहां से इसका cos कंपोनेंट लिया जाएगा. तो इसका मतलब है यहां से लिख सकते हैं 2a cos 60 डिग्री. इसका मतलब है यहां से जो D की वैल्यू आएगी दैट विल बी नथिंग बट a. तो D a के इक्वल ही यहां से आ जाएगा. अब आप यहां से सब्स्टिट्यूट करके अगर इससे मैग्नीट्यूड निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का दैट विल बी μ0I डिवाइडेड बाय 4 pi a sin θ1 माइनस sin θ2, मतलब साइन ऑफ 60 डिग्रीज माइनस साइन ऑफ 30 डिग्रीज. वी कैन क्लियरली राइट. ओके. सो यहां से ये आ जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4 pi a, इट विल बी √3/2 माइनस 1/2.
और अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से जो करंट है वो Q से P की तरफ जा रहा है, तो अगर आप यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे O पे, दैट विल बी आउट ऑफ द पेज। आप राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से। क्लियरली अगर आप यहां से करंट देखोगे तो यहां से भी जो आपके करंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज आएगी। इसका मतलब ऑल 12 वर्टिसेस कंट्रीब्यूट सेम। सो इसका मतलब है मैं फाइनल अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सो आई कैन यूज 12 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, और नीचे से 2 को बाहर ले जा सकते हैं, एंड इट विल बी √3 - 1। सो क्लियरली आप देख सकते हो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 6 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए √3 - 1। सो यू कैन मैच द ऑप्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करोगे ऑप्शन से, you will get the final answer as mu naught I divided by 4 pi a 6 √3 - 1. That will be the final answer.